करेंगे इसके सेकंड पॉइंट में जो हमने टेबल आपको बताई थी, ठीक है, उस टेबल को कुछ समझना है आपको और इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखा है बेटा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर लिखा है बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक। यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक। ऐसे कौन कौन से जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, और कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस चीज़ को शो करते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसमें फर्स्ट आता है बेटा sp। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके मतलब उसका पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर टोटल कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। ऐसे में दोनों क्या हो सकते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो BeH2 C2H2 CO2, ठीक, HgCl2 BeCl2, ये सभी आपके sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल हैं और उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। फिर क्या बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल पे वो कितने होंगे, 3 होंगे। 3 में से अगर तीनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं यानी तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, प्लेनर ट्राइगोनल होगी। कैसी होगी, प्लेनर ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, ठीक है। और एग्जांपल बात करें तो BF3 है, C2H4 है, SO3 है, NO2 माइनस है। तो ऐसे जो एग्जांपल जिनमें 3 बॉन्ड पेयर हैं मगर 3 सेंट्रल मेटल पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मगर तीनों क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। बट अगर इसमें से सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए यानी 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो और 1 लोन पेयर हो, तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो चेंज हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, बेंट शेप यानी वी शेप, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ठीक है। और ऐसा एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे SnCl2 SO2 और NO2 माइनस, ये एग्जाम्पल है जो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर टोटल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। अगर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चारों क्या बनाए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो यानी सिग्मा बॉन्ड ही बनाए, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे CH4 हो गया, CCl4 हो गया, SnCl4 हो गया। बट अगर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 3 ही बॉन्ड फॉर्मेशन करें और एक उसमें क्या हो, लोन पेयर हो, 3 क्या करें 4 में से बॉन्ड फॉर्मेशन करें यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो, तो ऐसा होने पर ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और चेंज हो कैसी हो जाएगी, ट्रायंगुलर पिरामिडल हो जाएगी। और ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म करने वाले एग्जांपल यहाँ पर जैसे NH3 PH3 PCl3 SO3 डबल माइनस, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, 4 में से 2 सिर्फ क्या बनाए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए और एक क्या बनाए, 2 क्या बनाए, लोन पेयर, मतलब 2 बॉन्डिंग बनाए और 2 क्या बनाए, नॉन बॉन्डेड हो। तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री जो होगी बेटा बेंट हो जाएगी। बेंट मतलब वी शेप, कैसी हो जाएगी, जैसा वी बनता है आपका, ठीक है, V फॉर वैन, वैसी हो जाएगी वी शेप। और ऐसी ज्योमेट्री फॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल कौन होंगे, जैसे H2O SnCl2 H2S और ClO2 माइनस, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर है तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। अगर पाँचों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाए, बॉन्ड फॉर्मेशन करें यानी सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी। और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है तो इसके एग्जाम्पल कुछ जैसे PCl5 और SbCl5 जो इस तरह की ज्योमेट्री बनाते हैं। बट अगर 5 में से 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन करें यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री को क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। और ज्योमेट्री इसको हम बोल सकते हैं शीशा शेप, जो झूला होता है आपका शीशा, उसी की तरह दिखाई देगी यानी शीशा शेप की ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे SF4 है, TeCl4 है, IF4 प्लस है, तो इस तरह के एग्जाम्पल है जो इस तरह की ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। फोर्थ इसमें थर्ड कंडीशन क्या हो जाती है कि 5 में से 3 क्या बनाए, बॉन्ड फॉर्मेशन करें यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो और 2 क्या हो, लोन पेयर हो। तो ऐसा होने पर जो ज्योमेट्री है वो कैसे हो जाती है, टी शेप्ड यानी टी के आकार की हो जाती है। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन है, जैसे ClF3 XeOF2 BrF3, ठीक। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि 5 में से सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए यानी बॉन्ड फॉर्मेशन करें, बाकी 3 जो लोन पेयर बनाए, ठीक, यानी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे होने पे कंडीशन जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाती है, लीनियर हो जाती है। और ऐसी ज्योमेट्री फॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल कौन है, जैसे I3 माइनस XeF2 माइनस ICl2 माइनस, ठीक। तो ये था sp3d तक। अब हम बात करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में
जिसमें नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो 6 अगर क्या बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाए, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए, तो इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहाइडल होगी। और इसका एग्जांपल जैसे SF6 है, SiF6 डबल माइनस है, PF6 माइनस है, AlF6 ट्रिपल माइनस है। तो ये एग्जांपल है। बट अगर 6 में से सिर्फ 5 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक क्या बनाए, लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो ऐसा होने पर उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे IF5, BRF5, ठीक है, XCDF4, ठीक। तो ये एग्जांपल है। बट अगर 6 में से 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए और 2 लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो ऐसा होने पर ज्योमेट्री हो जाएगी बेटा स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। और एग्जांपल की बात करें तो ICl4, XCF4, BRF4 माइनस। तो ये इसके क्या है, एग्जांपल है, ठीक। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्या है बेटा, sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजर में नंबर ऑफ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 7 होंगे। अगर 7 क्या बना दें, सिग्मा बॉन्ड बनाए, ठीक है, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी। एग्जांपल की बात करें तो IF7, ठीक। बट अगर 7 में से 6 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर के फॉर्म में हो, तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी बेटा हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइडल। कैसे हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइडल। एग्जांपल की बात करें तो XCF6। तो यहाँ पर हमने ऐसे मॉलिक्यूल की बात करी जिनके पास बॉन्ड पेयर हों, और चाहे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो, तो आप हर तरह की मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है ये बेटा, कि द रिपल्सन ऑफ द बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम B in ABX type molecule and hence the bond angle BAB decreases। अगर आपके पास कोई ABX टाइप का मॉलिक्यूल है और उसमें जो B एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, अगर इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है, तो रिपल्सन क्या होगा, बॉन्ड पेयर के साथ डिक्रीज करेगा, ठीक। और ऐसा होने पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जैसे कि ASI3 और ASBr3, ASCl3 यानी आर्सेनिक ट्राईआयोडाइड, आर्सेनिक ट्राईब्रोमाइड, आर्सेनिक ट्राईक्लोराइड। तो उसमें यहाँ पर जो ए हो गया और ये क्या है, बी। तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में जो बी एटम है उसकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करो तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। इसका मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो ASCl3 में सबसे ज़्यादा कम होगा, उससे ज़्यादा किस में होगा, इसमें होगा, और उससे ज़्यादा इसमें होगा, ठीक है। तो ABX टाइप मॉलिक्यूल में जैसे जैसे बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, as the electronegativity of B in A2B type of molecule decreases, bond angle decreases। अगर आपके पास A2B टाइप का मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उसमें जो B एटम है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करे, इंक्रीज़ करे, तो उसके साथ साथ बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जैसे कि H2O, H2S, H2SC और H2T में जो आपका B एटम है वो यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फ़र है, यहाँ पर सेलेनियम है, यहाँ पर टेलुरियम। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फ़र उससे कम, सेलेनियम उससे कम, टेलुरियम उससे, क्योंकि हम ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे हैं ना। तो हमने क्या बताया, जैसे जैसे बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ करेगी, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। सल्फ़र का बॉन्ड एंगल उससे कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये बताता है आपका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी थी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं इसकी लिमिटेशन। तो इसकी एक ही लिमिटेशन है बेसिकली, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेरी पोलर बॉन्ड। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो बहुत ज़्यादा पोलर है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल के बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। फॉर एग्जांपल Li2O, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड शुड हैव द सेम स्ट्रक्चर एज H2O बट इट इज़ लीनियर, ठीक। जैसे कि लिथियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर H2O की तरह आपको दिख रहा है, बट Li2O आपका कैसा है, लीनियर शेप का, जबकि H2O आपका V शेप्ड का है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। बाकी हर चीज़ के बारे में, हर तरह के शेप के
को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ठीक, तो ये था आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी।